बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा जो टॉपिक है वो है फॉरेक्स में मैनिपुलेशन कैसे होती है या मैनिपुलेशन किसको कहते हैं। मैनिपुलेशन की अगर हम बात करें तो मैनिपुलेशन का मतलब होता है डिसेप्शन, यानी कि किसी को कुछ धोखा देना, दिखाना कुछ और करना कुछ और। अब फॉरेक्स में मैनिपुलेशन कैसे होती है, अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि लेट्स सपोज कि प्राइस है डाउन ट्रेंड में है और यहाँ से डाउन आ रही है, यहाँ पर आई इस लेवल पर, फिर थोड़ा सा ऊपर गई, फिर इसने दोबारा सपोर्ट ली, फिर प्राइस अप साइड को गई, फिर सपोर्ट ली। जब 3 दफ़ा प्राइस ने इस एक ही एरिए में सपोर्ट ले ली तो आपने क्या किया कि आपने यहाँ पर एक सपोर्ट ड्रा की, जैसा कि ये पर्पल कलर में आप देख रहे हैं कि मैंने इसको ड्रा किया हुआ है। जब आप यहाँ पर एक सपोर्ट ड्रा करते हैं और सपोज यहाँ से फिर आप इसको बाई में देखते हैं, आप कहते हैं जी कि ये 1 टाइम इसने सपोर्ट ली, ये सेकंड टाइम और ये थर्ड टाइम सपोर्ट लेने के बाद पॉसिबल है कि प्राइस अप साइड को निकल जाए। तो आप क्या करते हैं कि आप यहाँ पर आप एक बाई ऑर्डर लगा देते हैं, बाई की एंट्री ओपन कर लेते हैं और डेफिनेटली इसके सपोर्ट के थोड़ा सा नीचे आप जो है वो स्टॉप लॉस लगा देते हैं। तो मैनिपुलेशन क्या होती है कि जब वो मार्केट बंदों को बाई में बिठा देती है तो उसके बाद जब उनके स्टॉप लॉस नीचे लग जाते हैं और यहाँ पर एक तरह की लिक्विडिटी जो है ये भी क्रिएट हो जाती है, तो प्राइस बजाय अप साइड को जाने के एक कैंडल डाउन आती है, आपके एसएल जो हैं वो हंट करती है और उसके बाद सीधा इसी आपकी जो स्पॉट है इसी को अप साइड को ब्रेक करते हुए अप साइड को निकल जाती है। इसको मार्केट मैनिपुलेशन कहते हैं। और मैनिपुलेशन जो है हमेशा जो आपका ऑर्डर ब्लॉक होता है उस एरिए में ज़्यादा होती है, यानी कि अगर प्राइस डाउन आ रही है तो डाउन आने से पहले मार्केट को मैनिपुलेट किया जाता है। इसकी एग्जांपल मैं आपको प्रैक्टिकल चार्ट पे दूंगा। गोल्ड का चार्ट है पिछले हफ्ते का, यानी कि आज 26 अक्टूबर है, तो आई थिंक कि 18-20 अक्टूबर का ये जो पिछला हफ्ता ख़त्म हुआ है, इस हफ्ते में मार्केट में इसी तरीके से मैनिपुलेशन हुई है गोल्ड के अंदर। तो वही एग्जांपल मैंने चूज़ की है, अब उसको मैं एक्सप्लेन करूँगा आपके साथ। अब होता क्या है कि देखें, लेट्स सपोज कि यहाँ पर आपका एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है। अब मैं ऑर्डर ब्लॉक भी लगा के आपको दिखाता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। सपोज़ कि आपका बाई का जो ऑर्डर ब्लॉक है वो यहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है, इस एरिए में यहाँ पर एक बाई का ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। तो जहाँ पर आपका ऑर्डर ब्लॉक होता है, ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर या उसके नीचे मार्केट को मैनिपुलेट किया जाता है और लोग ये समझते हैं कि बस अब मार्केट जो है यहाँ पर साइड वे हो गई है और यहाँ पर उसने अपनी सपोर्ट जो है वो क्रिएट कर ली है और अब यहाँ से ये प्राइस अप साइड को जाएगी। बट ये जो ऑर्डर ब्लॉक होता है इसको हम भूल जाते हैं, हमारे जहन में नहीं होता। लेकिन मार्केट क्या करती है कि हमारी इस सपोर्ट को ब्रेक करके सीधा ऑर्डर ब्लॉक में आती है और ऑर्डर ब्लॉक में आने के बाद यहाँ से ऑर्डर उठाती है और सीधा अप साइड को निकल जाती है। आई होप कि आपको ये वाला कंसेप्ट समझ आ गया होगा। अब मैं आपको लाइव जो है वो इसकी एक एग्जांपल देता हूँ। ये गोल्ड है और गोल्ड की अगर मैनिपुलेशन की हम बात करें तो ये जो है इसका मैं कलर ऑर्डर ब्लॉक का मैं ब्लू कर लेता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। ये अब देखें कि क्या हुआ। गोल्ड का ये वाला ऑर्डर ब्लॉक था, ये वाला एरिया, एक तो ये वाला लेवल मैंने मार्क किया हुआ है ना, जो कि 1962 से 1965 का है। ये जब मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ तो उसमें आपको मैं बताता हूँ कि प्राइस पॉसिबल है कि यहाँ पर आए और यहाँ से एक दफ़ा अप साइड को जाए। ये तो वो लेवल लगा हुआ है। अब इसी लेवल पर गोल्ड ने ये एक H1 के टाइम फ्रेम पर ये एक ऑर्डर ब्लॉक है गोल्ड का, ठीक है। ये ऑर्डर ब्लॉक भी तकरीबन 1965 से लेकर 1961-62 के एरिया बनता है और ये बाई का ऑर्डर ब्लॉक है। अब क्या हुआ कि यहाँ से प्राइस ये देखें, ये बाई की कैंडल बनी, ये भी बाई की बनी, ये भी बाई की बनी और प्राइस जो है ये डाउन आना स्टार्ट हुई। डाउन आने के बाद फिर प्राइस अप साइड को गई।
मैं आपको मार्कर से समझाता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ आए। देखें ये वाला ऑर्डर ब्लॉक है। ऑर्डर ब्लॉक में आने के बाद क्या हुआ कि प्राइस यहाँ से अप साइड को गई, ये हाई बना, ये प्राइस ने लो बनाया, फिर यहाँ से प्राइस ने ये एक हाई बनाया, ये लो बनाया, ये लो बनाने के बाद प्राइस अप साइड को गई। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी कि यहाँ तक प्राइस गई। अब जो आम ट्रेडर हैं, ठीक है, बिगनर्स कह लें या प्रोफेशनल भी सम टाइम इस डिसेप्शन में आ जाते हैं, उसका शिकार हो जाते हैं। अब ये मार्किंग मैं ख़त्म करने लगा हूँ ताकि आपको मैं एक बात समझा सकूँ। अब जब ये सिनेरियो बना तो हमने क्या किया, जो आम ट्रेडर्स हैं उन्होंने यहाँ पर एक लेवल या एक सपोर्ट ड्रा की और ये उन्होंने कहा कि ये देखें जी, एक मार्केट ने यहाँ पर भी सपोर्ट ली, यहाँ पर भी मार्केट ने सपोर्ट ली, प्लस यहाँ पर भी मार्केट ने सपोर्ट ली और यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट किया। और ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट करने के बाद प्राइस देखें कितना ऊपर गई। ये मेरी बात आपने गौर से समझनी है, आपको मैं मैनिपुलेशन बता रहा हूँ। अब क्या हुआ कि अब लोगों ने इस सेल की कैंडल के बाद यहाँ से बाई लिया और ये जो स्टॉप लॉस है, ठीक है, ये जो लो लगा हुआ है इसके 10 से 15 पिप नीचे स्टॉप लॉस लोगों ने रख दिया। अब चूँकि ये जो बाई की वेव अप साइड को जा रही है, ठीक है, ये एक वेव है पूरी। अब गोल्ड की प्राइस यहाँ से मैं इसको आपको इंडिकेट करता हूँ। ये देखें यहाँ से यहाँ तक जो है ये गोल्ड की प्राइस अप साइड को गई और क्या हुआ कि ये वाली कैंडल ये देखें नीचे डायरेक्ट ऑर्डर ब्लॉक में आई। ऑर्डर ब्लॉक में लोगों के एस सेल हंट करने के बाद प्राइस फिर सीधा ऊपर। आपको आई थिंक कि मेरी बात जो है वो समझ आ रही है कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ कि मैनिपुलेशन क्या होती है। देखें यहाँ पर तो हमारा क्या है, एक सपोर्ट है, जबकि ऑर्डर ब्लॉक जो है वो इस सपोर्ट के नीचे है। मार्केट ने ये सपोर्ट क्रिएट की। मैंने आपको पहले भी बताया है कि मैनिपुलेशन हमेशा ऑर्डर ब्लॉक के या ऊपर होती है या नीचे होती है। अब बाई का ट्रेंड है तो ऊपर, सेल का ट्रेंड है तो नीचे। अब यहाँ पर मार्केट ने एक सपोर्ट क्रिएट की। सपोर्ट क्रिएट करने के बाद ये अगर आप देखें तो H1 के टाइम फ्रेम पर ये एक बुलिश एनगल्फिंग बनी, ये जो कैंडल है गोल्ड की, ठीक है, और सपोर्ट के ऊपर बनी। तो मोस्टली बंदे क्या करते हैं कि इसके क्लोज होने के बाद यहाँ से वो बाई में लेते हैं। बाई में लेने के बाद अगर स्टॉप लॉस लगाना हो तो ये जो लो लगा हुआ है इसके 10 से 15 पिप नीचे स्टॉप लॉस लगाते हैं। अब सपोज आपने यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा दिया है 1966.574 या 0.580, ठीक है जी। यहाँ पर आपने स्टॉप लॉस लगा दिया, बट जो इसका ऑर्डर ब्लॉक है जहाँ से ये प्राइस अप साइड को जाना शुरू हुई, ये देखें ये बाई की कैंडल बनी, ये बाई की कैंडल बनी और उसके बाद प्राइस जो है ये साइड वे हो गई, बट यहाँ पर आकर सीधा ऊपर गई। यहाँ पर उसने सपोर्ट ली, यहाँ पर मैनिपुलेशन हुई, उसने सपोर्ट ली सीधा ऊपर। जब तमाम बंदे मुतमिन हो गए कि अब ट्रेड जो है ये हमारे फेवर में चल रही है, तो ये मैनिपुलेशन, ये देखें ये बाई की कैंडल जो क्लोज हुई है, ठीक है, ये सेल की कैंडल बनी और उसके बाद प्राइस सीधा डाउन आई। ये वाली जो हमारी सपोर्ट थी इसको डाउन साइड को ब्रेक किया, ये हमारे एसएल थे, हमारे एसएल को हंट किया और सीधा अपने ऑर्डर ब्लॉक में आई, ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक है। ऑर्डर ब्लॉक में आने के बाद फिर प्राइस उसी वक्त अप साइड को गई और अप साइड जाने के बाद आप देखें कि प्राइस जो है कहाँ तक गई। मैनिपुलेशन हमेशा इस तरीके से होती है। आई थिंक कि मैंने मुख्तसर से टाइम में एक दो एग्जांपल्स में आपको मैनिपुलेशन का कंसेप्ट जो है वो क्लियर कर दिया है। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मुझे दुआओं में याद रखना। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।